हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सौरभ जैन और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, एग्ज़ाम को दिन कितने बचे हैं ये किसी को नहीं पता, एग्ज़ाम कब होगा ये भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अभी हम एक अप्रॉक्सीमेटली मान के चल सकते हैं कि शायद हमारे पास 2 महीने का टाइम है एग्ज़ाम होने के लिए। ठीक है, तो जो भी हम बात करेंगे, जो भी हम शेड्यूल बनाएंगे, अभी आप लोग भी सब अपना 2 महीने के हिसाब से ही शेड्यूल बना के चलिएगा। उसके बाद अगर कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ होता है, तो वो तो विथ टाइम हमको समझ में आ जाएगा। अब देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं अपन को फ़िज़िक्स कैसे हमको मैनेज करनी है इस टाइम में। देखो, पहली चीज़ आप याद रखो कि फ़िज़िक्स के दम पर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। फ़िज़िक्स हरदम सेकेंडरी होती है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बायो और केमिस्ट्री। अगर बायो और केमिस्ट्री आपके अच्छे हैं तो फिर आप फ़िज़िक्स के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके बायो और केमिस्ट्री में कहीं भी कोई छोटी सी भी वीकनेस है तो आप फ़िज़िक्स के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है, तो आपका फ़िज़िक्स जो होगा वो आपका तभी आप उस पर ध्यान दे सकते हो जब आपकी बायो और केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है वो ये है कि दिन का अपना मैक्सिमम टाइम बायो और केमिस्ट्री को आप दें ताकि वो आपका स्ट्रॉन्ग रहे। अब देखो, फ़िज़िक्स में आप क्या कर सकते हो। फ़िज़िक्स अगर आपको अच्छी करनी है अपनी और अगर आपको प्रॉपर सिलेक्शन चाहिए तो उसका एक ही मंत्र है, वो ये है कि आप मैकेनिक्स छोड़ दो। ठीक है, मुझे लगता है कि हर बच्चे को जो तैयारी शुरू करता है नीट की, अगर वो क्लास 11th में है तो एक अलग बात है, नहीं तो क्लास 12th के बाद से हमारे पास मैकेनिक्स करने का टाइम नहीं होता। मैकेनिक्स अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है। वहाँ से क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, कई बार क्वेश्चन हमसे बनते भी नहीं हैं, कई अटैम्प्ट्स करने पड़ते हैं क्वेश्चन में। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अगर टफ आ जाता है तो एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाता है। अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है तो वो आपको वैसे भी बन जाता है। ठीक है, तो आपके जो क्लास 11th के टॉपिक्स हैं, ठीक है, आपके 1D हो गया, 2D हो गया, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, ये जो टॉपिक्स हैं आपके सॉलिड फ्लूइड्स, इन टॉपिक्स में से करीब 10 क्वेश्चन आते हैं 45 में से। और अगर 10 क्वेश्चन का पोर्शन आप छोड़ के भी चले जाते हो, सिर्फ आप फॉर्मूले करके चले जाओ, खास करके जो लास्ट का 2 महीने का टाइम बचा हुआ है इस टाइम पे सिर्फ आप फॉर्मूलेस करके चले जाओ, तो एग्जाम में 10-11 क्वेश्चन में से आपसे 2-3 क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स में सिर्फ आप जब आप टेस्ट सीरीज़ कर रहे हो या आप जब पेपर्स लगा रहे हो तो जब सामने क्वेश्चन आता है तभी उसको आप सॉल्व करो। वॉलंटरली आगे होकर के टाइम दे करके इन टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप उससे बेटर टाइम अपना यूटिलाइज़ कर सकते हो केमिस्ट्री और बायो करने में। अब देखो, फिज़िक्स में करना क्या है। फिज़िक्स में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उन पर अपनी जान लगाओ। ठीक है, आपके मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, एटम्स हो गए, आपका रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, मैग्नेटिक्स हो गया, और आपका जो क्लास 11th के टॉपिक्स हैं जैसे आपका केटीजी, थर्मो, ये हो गई। देखिए, ये टॉपिक्स हो गए। ग्रेविटेशन में स्पेसिफिक टॉपिक्स से क्वेश्चन आता है, वो हो गया। सेंटर ऑफ मास हो गया आपका, है ना। ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ पर आपको दम लगानी है। रोटेशनल डायनेमिक्स अगर टफ लगता है छोड़ दो, केवल जहाँ से स्पेसिफिकली उसमें क्वेश्चन पूछा गया है केवल वो टॉपिक्स आप कर लो, उसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आपको पास्ट ईयर के पेपर्स को उठा करके क्लास 12th के वो टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हुए हैं उन टॉपिक्स की भयंकर प्रैक्टिस करनी है। मतलब इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि उन टॉपिक्स से क्वेश्चन आया और क्वेश्चन आपसे फटाफट बन जाए। अगर आपने मैकेनिक्स छोड़ दी ना तो आधा आपका भार अपने आप ही कम हो गया। ठीक है, बाकी बचे हुए मैकेनिक्स के 10 क्वेश्चन छोड़ करके बाकी बचे हुए 35 क्वेश्चन के पोर्शन पर दम लगाओ। अगर आप 25-26 क्वेश्चन भी फिजिक्स में सही कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, अगर पेपर ईजी आता है जैसे 2019 में हुआ था तो आप 30 क्वेश्चन अपने आप ही सही कर लोगे और 30 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए 600 नंबर लाने के लिए सफिशिएंट है। आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपके बायो में 85 क्वेश्चन के आसपास सही करने का, उस पर मेहनत करो। और केमिस्ट्री में अप्रॉक्सीमेटली 35 क्वेश्चन सही करने के लिए। फिजिक्स में आप अगर 25 से 30 क्वेश्चन के बीच का भी लेकर के चलते हो आप ऑन एन एवरेज अपना टारगेट, तो बहुत सफिशिएंट है। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है जो बहुत अच्छा स्कोर करने के चक्कर में फिजिक्स में अल्टीमेटली क्या होता है, फिजिक्स में तो स्कोर करते ही नहीं है और उस चक्कर में उनकी केमिस्ट्री और बायो भी रह जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल उनका स्कोर नीचे आ जाता है। ये हमको नहीं करना है। हमको फिजिक्स में जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं केवल उन टॉपिक्स पे जाना है। क्लास 12th पे फोकस करना है। क्लास 11th में खास करके मैकेनिक्स वाले पोर्शन में चाहे हमारी कोचिंग ने कितना ही पढ़ाया हो और कितने ही टफ क्वेश्चन सॉल्व क्यों ना करवाए हों, हमको उनके पीछे नहीं जाना है। हमको लालच में नहीं पढ़ना है, हमको ज़बरदस्ती अपना इंटेलिजेंस प्रूव करने के पीछे नहीं जाना है। बहुत दिमाग से काम करना है और टाइम को बहुत प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना है। फिजिक्स में एक सिंपल सा रूल याद रखो कि अगर किसी क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और क्वेश्चन बहुत टफ है, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, और अगर एग्जाम में आएगा तो आपसे बनेगा नहीं, एग्जाम में भी नहीं बनेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा करने का। इसीलिए भाई बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक्स पे जाओ, जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है उन जगहों पे जाओ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उन टॉपिक्स के जहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप रोज़ करीब 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करते हो फिजिक्स के, तो अगले 2 महीने के अंदर आप कम से कम 6-7 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, जो कि सफिशिएंट है आपको सेलेक्ट करवाने के लिए। इतना कर लेना सफिशिएंट है। और 100-150 क्वेश्चन अगर आप रोज़ करते हो तो करीब आप फिजिक्स को 2.5 से 3 घंटे का टाइम दे रहे होगे। ठीक है, सिंपल और टफ क्वेश्चन सारे सब कुछ मिला करके थोड़ा बहुत आप थ्योरी करोगे, फॉर्मूलेस करोगे, तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर योर फिजिक्स। फिजिक्स में स्पेसिफिक जाओ,
ठीक है, और तब जाओ फिज़िक्स के पीछे जब आपकी बायो और केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको कुछ नया सीखने मिला होगा, कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।